नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे एक ऐसे दुर्लभ यंत्र की जिसकी उपासना यदि नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से जिसको भी आकर्षित करना चाहें वो कर सकते हैं। इसका नाम है काल माया मोहिनी यंत्र। ये रावण द्वारा रचित है और विभिन्न ग्रंथों का अवलोकन करते हुए हमें यह प्राप्त हुआ है। तो देखेंगे कि किस प्रकार से इस यंत्र की उपासना द्वारा आकर्षण किया जा सकता है। जो भी आप चाहते हैं जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के प्रति आकर्षण करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी यंत्र है, बशर्ते ही हम इसको पूरी तरह समझ करके विधि विधान से इसका अनुष्ठान करें। अनुष्ठान का अर्थ ये कि ये बहुत ही कठिन, इसमें कोई विधि नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण विधि है इस यंत्र से लाभ उठाने की। तो कैसे होगा ये, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि आकर्षण होता क्या है। तो आकर्षण का जो विषय है वो एक विराट विषय है। संसार में जो भी कुछ है सब आकर्षण पर ही आधारित है। देखना, सुनना, चलना, लेना देना सब आकर्षण से ही सिद्ध होता है। जहाँ आकर्षण नहीं है वहाँ एकदम जड़ता है, शून्यता है। ईश्वर द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं सब में अपना अपना आकर्षण है। आकर्षण के बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे संकेत आकर्षण, विद्युत आकर्षण, नक्षत्र आकर्षण। इस प्रकार से पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आकर्षण के ही वशीभूत होकर अपने अपने कर्मों को संपादित कर रहा है। सृष्टि के निर्माण से सृष्टि के नष्ट होने तक ये आकर्षण ही प्रधान होता है। तो भारतीय प्रणाली में आकर्षण को अर्जित करने के लिए जो तीन भेद मिलते हैं वो हैं मंत्र, यंत्र और तंत्र। ये तीनों ही मार्ग इसकी साधना के अलग अलग प्रकार बताते हैं, अलग अलग तरीके बताते हैं। इनके माध्यम से किसी व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, जलचर, वृक्ष, भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, जिन, दैत्य, दानव, नक्षत्र, देवता, अग्नि, वायु आदि पंचतत्व आदि समस्त चराचर जगत को और प्राणियों को आकर्षित किया जा सकता है। मनुष्य को आकर्षित करना तो एक बहुत ही छोटा इसका प्रयोग है, जो शक्ति है यंत्र, मंत्र और तंत्र में। अधिकतर लोग वशीकरण विद्या के नाम से इसको जानते हैं और बहुत ही छोटे लेवल पर केवल यही समझते हैं कि विभिन्न मंत्र, यंत्र और तंत्र की साधना कर ली तो अमुक व्यक्ति जो है हमारे वश में आ जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वशीकरण विद्या जो है वो इसका एक बड़ा ही छोटा रूप है। ये किसी व्यक्ति को आकर्षित करना, विभिन्न देवी देवताओं तक को आकर्षित किया जा सकता है। ये इस प्रकार की आकर्षण साधना है। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि से लेकर विभिन्न दैत्य, दानव, राक्षस जाति के लोग भी इस शक्ति का अपने अपने स्तर से उपयोग करते थे। और यही कारण है कि हमें ये जो आज विभिन्न तंत्र ग्रंथों का अवलोकन करते समय रावण द्वारा रचित यह काल माया मोहिनी यंत्र मिला है। तो हमने सोचा कि इसको आपके समक्ष शेयर कर दें। एक और बात जान लें, प्रकाश आकर्षण है, अंधकार नहीं। मन का जो इसमें रोल है आकर्षण करने में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक हमारा मन ही हमारे वश में नहीं होगा तो आकर्षण प्रयोग सफल नहीं होगा। पवित्रता और दृढ़ता के बिना यह नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होगा तो वशीकरण, आप जानते ही हैं, जब वशीकरण टूटता है, जब वशीकरण विद्या करते हैं किसी के ऊपर और वो टूटता है तो वो फिर व्यक्ति अपने रास्ते चला जाता है। यानी हम वशीकरण करने की अपेक्षा आकर्षण का प्रयोग करेंगे तब हमारे लिए अधिक अच्छा रहेगा। आकर्षित करना किसी भी व्यक्ति को, ये एक उसका उजला पक्ष है, अच्छा पक्ष है। परंतु वशीकरण करना ये उसका ब्लैक साइड है, काला पक्ष है। वशीकरण करके आप किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए अपनी ओर खींच सकते हैं, परंतु जब ये वशीकरण टूटता है, जब ये भ्रम टूटता है, जब ये विद्या समाप्त होती है, तब फिर वो व्यक्ति आपसे हटने लगता है।
और इस हमारी इस मेंटालिटी का फ़ायदा किसी को भी वश में करना, वशीकरण करना, हमारी इस मेंटालिटी का लाभ बहुत से तांत्रिक, झूठे तांत्रिक, जिनको तांत्रिक कहना भी उचित नहीं, वो कुछ विद्याएं जान करके, कुछ थोड़े बहुत क्रियाकर्म जान करके इस विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों से पैसा लेकर के उनको किसी को भी वश में करने की विधियां बता रहे हैं। लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, वशीकरण नहीं करना, आकर्षण करना है। वशीकरण का अर्थ ये, आप जबरदस्ती किसी को अपनी ओर खींच रहे हैं, वो अधिक समय तक चलता नहीं, काम आता नहीं। इसके अनुपात में आपको चाहिए कि आप आकर्षण का प्रयोग करें, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित हों, अट्रैक्ट हों, खींचें, अपने आप ही, स्वतः ही, ऑटोमेटिकली, ना कि आप किसी को जबरदस्ती वश में करके उसको अपनी ओर खींचें। तो वशीकरण हमेशा बहुत ही टेम्परेरी किस्म का होता है। ये अपना असर समाप्त होने के बाद, अपना प्रभाव समाप्त होने के बाद एक समय पश्चात ये नष्ट हो जाता है और अगला व्यक्ति फिर उसी स्थिति में आ जाता है जिसको जबरदस्ती आप खींच खांच करके अपने वश में करके लाए थे। तो ये वशीकरण विद्या नहीं है, ये आकर्षण विद्या है। तो जो व्यक्ति इस आकर्षण विद्या का लाभ लेना चाहें वो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अब ये जो यंत्र है, काल माया मोहिनी यंत्र, इसके बारे में ये बताया जाता है कि यह लंकापति महापराक्रमी रावण द्वारा रचित एक ऐसा अमोघ यंत्र है जिसको वो स्वयं प्रयोग करता था और अपने शासन संचालन के दौरान अपनी विशिष्ट महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रयोग करता था। तो ये एक ऐसा अद्भुत और विशिष्ट यंत्र है जो आकर्षण के काम में भी आता है, सम्मोहन, उत्प्रेरण, संप्रेषण, माया आच्छादन, वैभव प्रवर्धन, महामोहन, कीलन, बहुत सारे कार्यों में ये प्रयोग रावण इसको अपने अनुसार करता था। परंतु हम यहाँ इसका आकर्षण प्रयोग जानेंगे कि किस प्रकार से इस यंत्र से आकर्षण किया जाता है। यह यंत्र आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। तो इस यंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस यंत्र को आप स्वयं बनाएं और इसका प्रयोग करें, तब आपको लाभ होगा। तो इस यंत्र का जो पिक्चर है वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। यदि इसको आपको लिखने में कोई समस्या आए तो बता दें, हम इसको कम्युनिटी पोस्ट पर डाल देंगे, वहाँ से आप इसको ठीक प्रकार से लिख पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अब इस यंत्र के बारे में और बताएं। इस यंत्र में एक विशेषता ये है कि इसका सामान्य पूजन भी फल देने वाला है, जबकि जो अन्य यंत्र हम देखते हैं वो बहुत विधि विधान से सिद्ध करने होते हैं, उनकी विशेष विधियां होती हैं या विशेष क्रियाएं होती हैं और उनको जब हम संपन्न कर लेते हैं तब ही वो यंत्र हमें फल देते हैं। परंतु ये यंत्र बड़ा विशिष्ट है। इस यंत्र के संबंध में क्रिया विशेष को जाने बिना भी, विधि को जाने बिना भी यदि व्यक्ति अपने किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए इसकी नियमित आराधना शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है, तो उसे फल की प्राप्ति होना संभव होती है। ये किस प्रकार का विशिष्ट यंत्र है। जबकि अन्य यंत्रों में हम देखते हैं कि जब तक उनको विधि विधान से पूरा सिद्ध नहीं कर लिया जाता वो फल नहीं देते। लेकिन ये एक ऐसा दुर्लभ, विशिष्ट और बड़ा विचित्र यंत्र है कि इसको इसका सामान्य पूजन करने से ही ये फल देने लगता है। तो इसकी जो विधि है बनाने की, वो कैसे बनाई जाएगी, अब इसका वर्णन करते हैं। किसी भी कागज़ पर लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, प्लेन पेपर होना चाहिए। किसी भी कागज़ पर या कपड़े पर, यानी श्वेत रंग का, सफ़ेद रंग का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं या कोई पेपर ले सकते हैं, प्लेन पेपर, इसको बनाएंगे। इसको अपने हाथों से बना सकते हैं, किसी भी कलम का प्रयोग कर सकते हैं। बस इसमें एक बात ध्यान रखें कि
लाल रंग की कलम का प्रयोग करना है, लाल रंग की स्याही का प्रयोग करना है, सफ़ेद रंग के पेपर या कपड़े पर। अपने हाथों से इस यंत्र को पूरा बना लें। इसी प्रकार से जितने भी इसमें वर्ग बने हुए हैं, जितनी भी इसमें लाइंस बनी हुई हैं, और जो भी अक्षर या जो भी अंक जिस खाने में लिखे हुए हैं वो आपको ठीक वैसे ही लिखने हैं। इस यंत्र को ठीक से देख समझ लें और उसी के अनुसार ही इसको आपको घर पर स्वयं ही तैयार करना है, अपने हाथों से ही बनाना है। अब आप इसको जो विधि है वो समझ लें। सामान्य रूप में शुद्ध होकर के, यानी कि स्नान कर लें, और किसी भी, अब ये तिथि जो है वो महत्वपूर्ण है, इन तिथियों का ध्यान रखे बिना इस यंत्र की उपासना प्रारंभ न करें। तो किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, नवमी को, एकादशी को या चतुर्दशी को, यानी शुक्ल पक्ष की या तो नौमी हो तिथि, या अष्टमी हो, या एकादशी हो, या चतुर्दशी हो, तो सामान्य विधि से इसका पूजन प्रारंभ कर दें। इसके आगे धूप दीप निवेदित करके धूप बत्ती इसको दिखाएं, पूरे यंत्र पर धुआं दें और अपनी मनोकामना इस यंत्र के समक्ष रखें, इस यंत्र के समक्ष निवेदित करें। इस प्रकार से एक ही समय पर, एक ही स्थान पर इस यंत्र को रखे रहें और निर्भय पूर्वक 51 दिन तक इसका पूजन कर लें। लगातार 51 डेज तक इसका पूजन करें। तो जिस 51 दिन यानी 51 दिन पूरे होने के पश्चात जिस वस्तु या व्यक्ति के समीप होने की आपकी अभिलाषा होगी वो पूर्ण होगी, संभवतः पूर्ण होगी, अवश्य पूर्ण होगी नहीं, संभवतः पूर्ण होगी, क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्व होंगे वो होंगे आपकी श्रद्धा, आपकी लगन, आपका विश्वास, आपकी क्रिया और आपका भाग्य। ये सारी चीज़ें यदि इनका सामंजस्य बैठता है तो निश्चित रूप से 51 दिन तक इस यंत्र की सामान्य उपासना करने से आपको अपने अभीष्ट की प्राप्ति होगी, संभवतः ऐसी मान्यता रही है। तो ये बड़ा दुर्लभ यंत्र है, काल माया मोहिनी यंत्र इसका नाम है। तंत्र ग्रंथों का अवलोकन करते हुए हमको ये प्राप्त हुआ, तो हमने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी प्रत्येक विद्या जो कि दुर्लभ हो वो हम आपको अपने चैनल पर बताने का प्रयास करते हैं। परंतु इसमें ये बात और विशेष ध्यान रखिए, मन की एकाग्रता, शुद्धि और नियमबद्धता का पालन आवश्यक है। एक ही समय पर इस मंत्र को, एक ही समय पर इस यंत्र की पूजा करने का प्रयास करें। इसमें आपको किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, ये ध्यान रखिए, किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। केवल इस यंत्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए आपको अपनी मनोकामना इस यंत्र के आगे निवेदित करनी है। इस यंत्र को प्रॉपर तरीके से बना लीजिए। जितने इसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं, जितने इसमें अंक लिखे हुए हैं, जहाँ जहाँ जो जो लिखने को बताया गया है उसको आपको वही लिखना है। जहाँ 3, जिस त्रिभुज में 3 लिखा हुआ है, जिसमें 5, जिसमें 7, ठीक उसी प्रकार से अंकों का क्रम रखना है। और जैसे शब्द लिखे हुए, जैसे अक्षर बने हुए हैं, जहाँ म लिखना है, जहाँ ल लिखना है, जहाँ र लिखना है, जहाँ शीम लिखना है, जहाँ क्लीम लिखना है, वहीं पर प्रॉपर प्रकार से आपको वही शब्द और वही अंक उन्हीं स्थानों में लिखने हैं, अन्यथा यह प्रभाव नहीं करेगा। तो बड़ा विचित्र, बड़ा दुर्लभ, अत्यंत विशिष्ट ये काल माया मोहिनी यंत्र है जो महाविद्वान रावण द्वारा रचा गया है। अब जान लेते हैं कि जब 51 दिन पूर्ण हो जाएंगे तब हमें क्या करना है।
तो जब 51 दिन पूर्ण हो जाएं तब आपको इसका विसर्जन भी करना है। तो जो आपने ये यंत्र अपने हाथ से बनाया है, इस यंत्र को ले जा करके किसी पवित्र नदी के जल में विसर्जित करना किसी भी स्थिति में न भूलें। ये अत्यंत आवश्यक है। जब 51 दिन इसकी पूजा करते हुए पूर्ण हो जाएं काल माया मोहिनी यंत्र की, तब अपने हाथ से बने इस यंत्र को किसी पवित्र नदी के जल में विसर्जित करना आवश्यक है। और इस यंत्र को प्रवाहित करने के साथ साथ वो पूजन सामग्री भी जिसे आपने पूजन करते समय इस पर चढ़ाया था, चाहे वो पुष्प हों, चाहे वो धूप बत्ती हो, चाहे वो रुई की बत्तियां हों जो आपने इसके समक्ष घी द्वारा प्रज्वलित करके जलाई थी, वो सारी सामग्री भी इस यंत्र के साथ आपको किसी नदी में अवश्य प्रवाहित करनी है। ये एक इसका थोड़ा कठिन पॉइंट है, क्योंकि आपको नदी में ही प्रवाहित इसको करना पड़ेगा। तो जो लोग इस प्रकार की साधनाओं में रुचि रखते हैं, जो लोग अपने अभीष्ट की प्राप्ति करना चाहते हैं, किसी का सामीप्य चाहते हैं, किसी को आकर्षित करना चाहते हैं, वो इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। हम ऐसा कोई दावा नहीं करते, ना ही हमने इस प्रकार का थंबनेल बनाया है कि ऐसा हो करिए तो वैसा हो जाएगा, ऐसा करिए तो वैसा हो जाएगा। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें लिखने का कोई औचित्य नहीं। हमने आपके समक्ष वो जानकारी सारी प्रस्तुत कर दी जो हमें मिली थी तंत्र ग्रंथों का अवलोकन करते समय, जिसमें हमें ये काल माया मोहिनी यंत्र प्राप्त हुआ था, जो कि महापंडित कहा जाता है जिन्हें, आचार्य रावण। तंत्र शास्त्र हो या मंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र हो या आयुर्वेद शास्त्र, रावण ने बहुत अध्ययन किया था और बहुत प्रयोग किए थे। उन्हीं प्रयोगों में से आज एक प्रयोग आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तो यदि चाहें तो इस प्रयोग से लाभ उठा सकते हैं। जैसा भी हो कमेंट करके बताइए, और क्या जानना चाहेंगे इस चैनल पर ये सब बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा प्रवाह।